बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा के सुलभ भारती का अभ्यास करेंगे। आज दूसरी इकाई का 7वां पाठ है कागज की थैली। तो यह पाठ हम पढ़ेंगे। पाठ पढ़ेंगे नहीं तो इस तरह की कागज की थैलियां तैयार करना सीखेंगे। तो आओ देखते हैं कागज की थैली। देखो बच्चों, आज हम कागज की थैली बनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आजकल जो ज्यादातर प्लास्टिक की थैलियां उपयोग में लाई जाती है, उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं यह पहले समझ लेते हैं। तो आओ देखते हैं। प्लास्टिक की थैलियां एक अभिशाप। आधुनिक विज्ञान ने मनुष्य को अनेक सुख सुविधाएं प्रदान की है, वही विज्ञान ने अनेक भयंकर समस्याओं को जन्म भी दिया है। प्लास्टिक की समस्या एक ऐसी ही भयावह समस्या है। 20-25 साल पहले लोग सामान लाने के लिए कपड़े की थैलियां ले जाते थे। छोटे सामान के लिए कागज के लिफाफों का उपयोग होता था। आजकल प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि सड़क, बाग, बगीचे, नदी, नाले हर जगह प्लास्टिक थैलियां दिखाई पड़ती है। प्लास्टिक की थैलियां अनेक रोगों का कारण है। इसके जलने से निर्माण होने वाला दुर्गंध युक्त धुआं श्वास संबंधी रोगों का कारण बनता है। इसलिए हमें प्लास्टिक थैलियों का उपयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं होता है। यह प्लास्टिक हमारी धरती का प्राकृतिक निवास बर्बाद कर रहा है। प्लास्टिक के कारण नालियां बंद हो जाती है। जानवर खाने की चीजें ढूंढते हुए प्लास्टिक भी खा जाते हैं, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। इसलिए प्लास्टिक को कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। प्लास्टिक नष्ट करने के लिए इसे जलाया जाए तो जहरीला धुआं निकलता है। इसलिए प्लास्टिक को कभी जलाना नहीं चाहिए। प्लास्टिक की जगह हमें सामान लाने के लिए कपड़ा, कागज या जूट की थैलियों का उपयोग करना चाहिए। कपड़ा, कागज या जूट ये सारे पदार्थ नैसर्गिक है। इनका आसानी से विघटन हो जाता है। इनके उपयोग से कोई हानि नहीं होती है। इसलिए बच्चों, प्लास्टिक को छोड़ दो, प्लास्टिक को त्याग दो। देखो बच्चों, ध्यान से देखना, क्या दिखाई दे रहा है आपको? बैन प्लास्टिक। प्लास्टिक बैन। बैन यानी बंद। प्लास्टिक थैली को प्रतिबंधित क्यों किया जाना चाहिए, ये बात हम समझ चुके हैं। तो आगे से प्लास्टिक को नहीं अपनाएंगे, प्लास्टिक को ना कहेंगे। ये प्लास्टिक का जो भस्मासुर है, राक्षस है, जो हमारे पृथ्वी को निगल रहा है, तो उससे हमारे इस पृथ्वी को हम बचाएंगे। देखो तो, इस प्लास्टिक की वजह से कौन सी दुर्घटनाएं होती है। ये जो समंदर के किनारे है, नदी के किनारे है, आप नदी में, समंदर में प्लास्टिक बैग में भरकर जो भी फेंकते हैं, समंदर उसे वापस लौटा देता है। और जो जानवर होते हैं वो प्लास्टिक बैग में पैक किए खाने के पदार्थ खाने के लालच में वह प्लास्टिक बैग को भी निगल जाते हैं और
आखिर में बहुत सारा प्लास्टिक पेट में जमा होने से मर भी जाते हैं। तो आगे से हम प्लास्टिक को ना कहेंगे। सीखो, बनाओ और उपयोग करो। इस शीर्षक के अंतर्गत आज का हमारा 7वां पाठ जो है कागज की थैली। इस पाठ की लेखिका है राजश्री अभय। तो राजश्री अभय जी ने हमारे लिए कागज की थैली कैसे बनानी है इसकी सचित्र जानकारी दी है। देखो तो इस तरह क्रमवार कौन सी क्रियाएं करनी है इसके चित्र दिए हैं और साथ में ही हमें कौन सी सामग्री चाहिए और एक के बाद एक कैसे क्रियाएं करती जानी है और हमारी ये कागज की थैली पूरी करनी है इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। तो आओ देखते हैं कागज की थैली कैसे बनाई जाती है। कागज की थैली बनाने के लिए हमें पुराना समाचार पत्र चाहिए, कैंची चाहिए, गोंद चाहिए, स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए और डोरी चाहिए। ये सब सामान, ये सब सामग्री आपके घर में मौजूद होती है। तो आज हम अखबार के इस पेपर से कागज की थैली बनाना सीखेंगे। तो पहले हम थैली कैसे बनानी है इसका वीडियो देखते हैं। देखो तो कागज के लंबाई वाले ऊपरी हिस्से में 2-2 इंच के निशान बनाए जा रहे हैं। अब उन निशान को जोड़ा जा रहा है। इस तरह की रेखा लगाने से यह बात मालूम होती है कि यह जो भाग है हमें मोड़ना है। अब चौड़ाई की ओर 1 इंच के निशान लगाए जा रहे हैं और इस निशान को जोड़ा जा रहा है। ये भाग भी हमें मोड़ना है, इसलिए इन पर इस तरह की तिरछी लाइनें लगाई जा रही है। तो इस तरह इन भागों को हमें मोड़ना है। अब आगे देखते हैं। देखो तो जो चौड़ाई वाला भाग है उसे छोड़कर बीचों बीच निशान लगाया गया है। इस निशान को जोड़ा जा रहा है। इस लाइन पे पेपर को मोड़ा गया है और फिर उसे दोबारा मोड़ा गया है। मोड़ने के बाद जो निशान प्राप्त होते हैं उन्हें हमें जोड़ना है। तो इस तरह जो निशान प्राप्त हुए मोड़ने के बाद
उन्हें हमें जोड़ना है, लाइन खींचनी है वहां। तो इस तरह एक समान 4 भाग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब जो रेखाएं निकाली है उसके दोनों बाजू में 1-1 इंच के निशान लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर भी जो रेखा है उसके बाजू में भी हमें निशान लगाने हैं दोनों साइड में। अब जो निशान जो लगाए हैं उन्हें जोड़ना है। इस तरह उन निशानों को जोड़ा जा रहा है। सारे निशान अब जोड़ गए हैं, रेखाएं निकाली है। अब आगे देखिए, जो बीच की लाइन है उस लाइन पर हमें फोल्ड करना है और जो बाजू की लाइन है उसके ऊपर भी हमें फोल्ड करना है इस तरह। दूसरी बाजू में भी इसी तरह बीच की लाइन ऊपर उठानी है और उसके बाजू के लाइन में दोनों साइड से फोल्ड करना है, मोड़ देना है। और ये जो चौड़ाई वाली बाजू जो है इस बाजू पर कोन लगाकर दूसरे बाजू में इसे चिपकाना है। इस तरह चिपकाया गया है। अब देखिए तो कैसे बनी है ये थैली। पूरी थैली नहीं हुई है, अभी बना रहे हैं हम, लेकिन जोड़ देने के बाद इस तरह का झोला होगा और जहां हमने तिरछे निशान लगाए हैं उस बाजू को मोड़ देंगे और भी मोड़ना है। देखिए किस तरह मोड़ना है, बड़े ध्यान से देखना है आपको। इसे मोड़ने के बाद इसका आकार कैसा हो जाता है कृपया ध्यान से देखिए। देखा, इस तरह हमें मोड़ देना है। अब जो तिरछे निशान वाला भाग है उसे अंदर की तरफ मोड़ना है। दूसरे बाजू वाला भी तिरछे लाइन वाला भाग इस तरह मोड़ना है। अब हमें ये बाजू चिपकानी है, तो कोन की सहायता से इसे हम चिपकाएंगे। इस तरह इसे चिपकाना है। देखो तो अब हमारी थैली तैयार हो रही है। अब थैली को पकड़ने के लिए डोरी तो लगानी है उसे, तो आगे थैली को पकड़ने के लिए डोरी लगाएंगे। इस तरह पेंसिल से ही छोटे से छेद करने हैं और उस छेद में जो आपने डोरी ली है उसको अंदर की तरफ
खींचना है। दोनों भी ये जो अंत है डोर के, उसको इस तरह गांठ लगानी है ताकि वह उस छिद्र से बाहर ना आए, उस होल से डोरी निकल ना आए। इसलिए इसे 2 या 3 बार ऐसी गांठ लगानी है। चलो अब एक बाजू में डोरी लगा ली है, अब दूसरी बाजू में भी डोरी लगाएंगे। डोरी की दोनों ओर गांठ लगानी है। तो इस तरह हमारी ये कागज की थैली तैयार हो गई है। अब इस थैली को अगर आपको सजाना है तो आपके घर में लेस होगी, कांच होगे या कोई चित्र होगे तो इस पर चिपकाए जा सकते हैं। अब इसे सजाने के लिए मैंने एक चित्र काट के रखा है। अब इसे गोंद की सहायता से थैली पर लगा देंगे, जिससे हमारी ये थैली आकर्षक दिखेगी। आप भी कोई चित्र या लेस इस तरह की कोई भी चीजें लगाकर थैली को सजा सकते हैं। देखो तो हमने जिस साहित्य का सामग्री का उपयोग किया है उसको अब इस थैली में रख दिया है। तो बच्चों, अब बिल्कुल ऐसी ही थैली बनाना आप सीखेंगे, खुद करेंगे और जो थैली आपने बनाई है उसका उपयोग भी करेंगे। देखो बच्चों, आज हमने ये कागज की थैली बनाई है और इसी तरह आप भी कागज की थैली बनानी है और बनाने के बाद उसका उपयोग भी करना है। चलो चलो, आज तुम्हें कागज की थैली बनानी है। तो यह थैली बनाने के लिए जो सामग्री है, पुराना समाचार पत्र, कैंची, गोंद, स्केल और पेंसिल और डोरी, ये सब आपको इकट्ठा करना है। देखो तो ये सारी सामग्री आप साथ में लेके बैठना है। पहली क्रिया कौन सी करनी है? तो सर्वप्रथम पुराने समाचार का एक पन्ना लो। अभी चित्र में इस तरह पहली जो कृति दी है, एक पन्ना लेना है। तो आइए हम अखबार का एक पन्ना लेते हैं। ले लिया, अब आगे देखते हैं। दूसरी क्रिया करनी है, उसके लंबाई वाले भाग की ओर से उसे 2 इंच में मोड़ो। तो आइए देखते हैं। इस तरह जो लंबाई वाला भाग है उसे 2 इंच में निशान लगाकर, तिरछी लाइन लगाकर उसे अंदर की ओर मोड़ना है। तो आइए, ये जो हमारा समाचार पत्र है, अखबार है, इसके ऊपर भी हम 2 इंच, ये जो भाग है ये है लंबाई वाला भाग है और इसके ऊपर हमें 2 इंच के निशान लगाने हैं।
तो देखिए इस तरह 2 इंच के निशान लगाकर उस पर तिरछी लाइनें ओढ़ दी है। तीसरी क्रिया करनी है। उसी पन्ने को चौड़ाई वाले भाग की ओर से 1 इंच मोड़ो। तो पहले किताब में जो आकृति दी है उसे देखते हैं। देखो यह 1 इंच की जो पट्टी दिखाई दे रही है उसे अंदर की तरफ मोड़ना है। तो आओ अखबार पे हम इसका निशान लगाते हैं। ये है अखबार का चौड़ाई वाला भाग। इस ओर हमें 1 इंच मोड़ना है। 1 इंच नाप लेना है और निशान बनाने हैं। लंबाई वाले भाग पर हम पहले ही निशान बना चुके हैं। अब यहाँ चौड़ाई वाले भाग पर भी 1 इंच पर निशान बना लिए हैं और इन निशान बना लिए भागों को अंदर की ओर मोड़ना है। यह बात आप जरूर ध्यान में रखना। आओ आगे क्या करना है देखते हैं। तैयार पन्ने को 2 बराबर भागों में मोड़कर विभाजित करो। तो देखो यहाँ जो हमने तिरछे निशान लगाए हैं, चौड़ाई के बाजू में जो तिरछे निशान लगाए हैं उसे छोड़कर बिल्कुल बराबर बीच में इसको मोड़ना है। तो आओ हम हमारे अखबार को भी इसी तरह मोड़ लेते हैं। तो देखो इस तरह अखबार के बिल्कुल 2 समान भाग यहाँ हो गए हैं। लेकिन ध्यान रहे ये 2 समान भाग ये जो तिरछी लाइन लगाई है उसे छोड़कर होने चाहिए। ये जो तिरछी लाइन यहाँ लगाई है उसे छोड़कर बाकी के 2 जो भाग है वो समान होने चाहिए। इसलिए बीच में उसे मोड़ना है और इस तरह मोड़ने से ये 2 समान भाग हो गए हैं। 2 भागों में विभाजित हो गया है। आगे देखते हैं। देखो आगे क्या करना है। विभाजित पन्नों को फिर 4 भागों में पुनर्विभाजित करो। तो देखो इस तरह ये जो 4 भाग हो गए, बिल्कुल एक समान 4 भाग हो गए हैं। तो इन्हें किस तरह किया है। पहले ये मोड़ लिया था, फिर इसको इस यहाँ तक मोड़ दिया, उसके बाद और एक मोड़ दिया जिसकी वजह से ये कागज के ये पट्टी छोड़कर, ये जो पट्टी है इसे छोड़कर बिल्कुल 4 समान भाग हो गए हैं। अब हम अखबार पे देखते हैं। देखो ये जो बीच की लाइन है इसके ऊपर हमें मोड़ना है। ये भाग को छोड़ देना है, खुला छोड़ना है। तो आगे मोड़ते हैं। मोड़ने के बाद जो हमें निशान मिलेंगे उस पर इस तरह के लाइन खींचनी है और अब आखिरी दोनों ओर के भागों से 1 इंच दाएं और 1 इंच बाएं रेखा खींचो तथा उसे विपरीत दिशा में मोड़ो। तो हमने वीडियो में देखा है। आइए फिर से देखते हैं क्या किया है। ये जो बीच की लाइन जो है उसके दाएं और बाएं 1-1 इंच की फिर से लाइन लगानी है। चलो हम हमारे अखबार पे इस तरह के निशान लगा लेते हैं। 1-1 इंच के दोनों ओर निशान लगाने हैं। अब नीचे से मोड़कर उसे चिपकाओ तथा उसे लेस, मोती, रंगीन कांच से सजाओ। स्केच पेन से
उस पर अपनी पसंद के अनुसार चित्र बनाकर रंग दो। तो देखते हैं। देखो, इस तरह मोड़ दिया है और जो मोड़ा हुआ भाग है किस तरह फैलाना है, मोड़ना है और जोड़ना है, यह आपने वीडियो में देखा है। तो आओ देखते हैं। जो थैली का नीचे वाला भाग है इस तरह आएगा, उसे मोड़ के चिपकाना है। अंत में दोनों ओर डोरी डालकर आकर्षक बनाओ। डोरी लगेगी तो हाथ में पकड़ सकेंगे हम। तो इस तरह दोनों ओर डोरी डाल के हमारी ये थैली तैयार हो गई है। तो बच्चों, आज हम अखबार की सहायता से कागज की थैली कैसे बनाई जाती है इस बात को समझे हैं। आप इस तरह की अखबार की छोटी मोटी बड़ी ऐसी बहुत सारी थैलियां बनाने की कोशिश करो। जब तुम इस कौशल को प्राप्त करोगे तो उसके बाद इस तरह के कार्ड पेपर के रंगीन आकर्षक थैलियां भी बना पाओगे। यह आप किसी को भेंट दे सकते हो या भविष्य में ऐसा व्यवसाय भी कर सकते हो। स्वाध्याय प्रश्न पहला, पुराने अखबार से थैलियां बनाओ, उन्हें मनचाहा सजाओ, अपने मित्र, भाई बहन, रिश्तेदारों को भेंट दो। प्रश्न दूसरा, पुराने अखबार से कहानियों की कतरनें काटो और संग्रहित करो। बच्चों, आज हमने कागज की थैली कैसे बनाई जाती है यह बात सीखी है। तो आप भी इस तरह की कागज की थैलियां जरूर बनाना। और हाँ, प्लास्टिक को ना कहना, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना। तो प्लास्टिक की जगह हमें क्या करना है? कपड़ा, जूट, कागज को अपनाना है। प्लास्टिक हटाओ, कपड़ा, जूट, कागज अपनाओ। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना। और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।